Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study about adrenal gland. Students, adrenal gland की अगर हम बात करें तो इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं. सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ये ग्लैंड जो है ये अबव द किडनी, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इसकी लोकेशन क्या है, अबव द किडनी, और हमारे पास हमें पता है 2 किडनी होते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होते हैं और हर किडनी के ऊपर मतलब कि एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके फंक्शंस देखें कि एड्रिनल ग्लैंड क्या काम करवाता है, मेनली हम अगर डिस्क्राइब करें इनको पॉइंट्स की फॉर्म में, तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रेस की कंडीशन में ये हेल्प आउट करता है. और हमें पता है स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये हेल्प करते हैं, मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड की सेक्रेशंस जो हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हेल्प आउट करती हैं. उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है और हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन भी लेके आता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करने में कुछ हद तक ये हेल्प आउट करता है. स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड जो है अगर हम देखें कि इसकी सेक्रीशंस किस तरह से सेक्रीट होती हैं, तो स्टूडेंट्स जब हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ फोरब्रेन, हाइपोथैलेमस को जब अप्रोप्रिएट स्टिमुलस मिलता है, जब अप्रोप्रिएट स्टिमुलाई मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस में मौजूद कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज किए जाते हैं टुवर्ड्स द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है स्टूडेंट्स ये सेक्रीट करता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं ये चीज. और ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ जाता है, ये जाता है एड्रिनल ग्लैंड के पास. ठीक है, ये कहाँ पे जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और एड्रिनल ग्लैंड जो है ये अपनी फिर सेक्रीशंस जो है वो रिलीज करता है, ये अपनी सेक्रीशन सेक्रीट करता है. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड जो है उसकी एनाटॉमी कैसी है और उसकी सेक्रीशंस कौन कौन सी हैं और उनके काम क्या क्या हैं. अगर स्टूडेंट्स हम इसकी एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी देखें, दिस वन इज एड्रिनल ग्लैंड. ओके, अगर स्टूडेंट हम इसकी एनाटॉमी देखें तो आप देख सकते हैं, ये आपको एक नजर आ रहा होगा, ये जो आउटर पोर्शन है दिस वन इज कॉर्टेक्स एंड इनर पोर्शन वेयर फाइबर्स आर एग्रीगेटेड. ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड मेड्यूला. स्टूडेंट्स, जो कॉर्टेक्स है जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स भी कहेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये हमारे पास जो हार्मोन सेक्रीट करता है वो कौन कौन से हैं, कॉर्टिकोस्टेरोन और एंड्रोजन. कौन कौन से हैं, कॉर्टिकोस्टेरोन एंड एंड्रोजन. स्टूडेंट्स, कॉर्टिकोस्टेरोन जो है या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो हमारे पास फर्दर 2 तरह के हैं. कौन कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरोन और मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरोन. आप इसे स्टेरॉन की जगह पे स्टेरॉइड भी लिख सकते हैं, इधर भी आप स्टेरॉन की जगह स्टेरॉइड लिख सकते हैं, मतलब कि आप ऐसे भी कह सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड. ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरोन है इसका दूसरा नाम है कॉर्टिसोल, और जो हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरोन है इसका दूसरा नाम है एल्डोस्टेरोन. उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड हार्मोन है वो है एंड्रोजन. अब 1 बाय 1 स्टूडेंट्स हम इनके फंक्शन डिस्कस करेंगे. जो हमारे पास कॉर्टिसोल या फिर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरोन है स्टूडेंट्स, इसका बिल्कुल वैसे ही काम है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्लूकागोन का काम पढ़ा था. ग्लूकागोन का काम क्या है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो उस ग्लूकोज के लेवल को राइज करना. और ग्लूकोज के लेवल को राइज कैसे किया जाता है, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज किस तरह से होती है कि लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाई जाती है. ठीक है, लीवर में क्या होता है, लीवर में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है और इसको चेंज किया जाता है इनटू ग्लूकोज. ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे पास एडिपोज टिश्यू है वहां पे लिपोलाइसिस होती है. लिपोलाइसिस मतलब कि
ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, और जब लिपिड्स की ब्रेकडाउन होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज कर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है कि प्रोटीन, मसल्स के अंदर प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करवाई जाती है, और हमें पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, और अमाइनो एसिड की जब ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और मकसद क्या है, ग्लूकोज का लेवल राइज करना, कब, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है। स्टूडेंट्स सेकेंड हमारे पास हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉन, जिसे हम एल्डोस्टेरॉन भी कह रहे हैं। एल्डोस्टेरॉन का काम आपने फर्स्ट चैप्टर में जब हमने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था, तब वहां पे हमने पढ़ा था कि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये सोडियम को रिजर्व करता है, सोडियम को स्टोर करवाता है, ठीक है, कहाँ पे, आपकी बॉडी के अंदर। अब ब्लड जब जाता है ना किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए, तो एल्डोस्टेरॉन वहां पे सिक्रीट किया जाता है, और एल्डोस्टेरॉन ब्लड में से सोडियम को निकाल लेता है कि सोडियम जो है आपकी बॉडी को इसकी जरूरत है, और सोडियम को यूरिन के साथ ना जाने दिया जाए, बल्कि इसको स्टोर कर लिया जाए, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्या करवाता है कि जब ये ब्लड में सोडियम आ जाएगा तो आपका जो ब्लड का लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा, और इस तरह से आपका ब्लड प्रेशर भी क्या है, मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, सोडियम को रिजर्व करना। अब स्टूडेंट्स थर्ड जो हमारे पास हार्मोन है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है ये हमारे अंदर क्या करवाता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन करवाता है। इसका फीमेल के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करवाता है, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट के अंदर और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स के अंदर, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी के अंदर चेंज लेके आता है। इसका मेनिस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रोल होता है, ठीक है। और जो मेल है उसके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है ये सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और ये क्या करता है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स लेके आता है, डेवलप करवाता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स क्या हैं, मेल में दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, ठीक है, मसल्स डेवलपमेंट होना, ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं, ठीक है, इन द मेल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास ना जितने भी हार्मोन ये हमने पढ़ लिए, ठीक है, उसके अलावा भी हमने पढ़ने एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे के सारे ये क्या करवा रहे हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रेस से निकलने में हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये हार्मोन क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है, स्टीरॉयडल इन नेचर है। देखें स्टीरॉन, ठीक है, एंड्रोजन जो है इट इज आल्सो स्टीरॉयडल इन नेचर, ऑल्दो इसके आगे स्टीरॉन टाइप कुछ नहीं लिखा हुआ, बट इट इज आल्सो स्टीरॉयडल इन नेचर, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं, अब ये जो हमारा सेकंड पोर्शन था मेड्यूला, और मेड्यूला की सेक्रीशंस देखेंगे हम कौन कौन सी हैं। तो मेड्यूला की अगर हम सेक्रीशंस की बात करें तो मेड्यूला जो है ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन, ठीक है। एपिनेफ्रीन जो है स्टूडेंट्स इसका दूसरा नाम होता है एड्रीनालिन, और नॉरएपिनेफ्रीन का दूसरा नाम होता है नॉरएड्रीनालिन, ठीक है। स्टूडेंट्स एपिनेफ्रीन जो है ना, अब जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में है, फाइट या फ्लाइट की कंडीशन में है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने एक्ट करना है, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज किए जाएंगे, और एपिनेफ्रीन क्या करेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगी, ठीक है। अब इस टाइम पे आपको एनर्जी की भी जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है आपको, ठीक है, और आपके ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी आपके लंग्स की तरफ, ताकि क्या हो, सेलुलर रिस्पायरेशन हो, आप में जो है ना एटीपी बने, क्योंकि फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में एनर्जी की जरूरत है आपको, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो अब ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी ताकि क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाए आपकी क्या कहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर, और आप क्या है कि स्ट्रेस की कंडीशन से निकलने में आपको हेल्प आउट करे। और स्टूडेंट्स जब हमने पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है ना, तो उस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो डाइजेशन है, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। ये हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ा था कि ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन जो डाइजेशन है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। अब डाइजेशन को जब इनहिबिट करना है ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रीन जो है ना ये रिलीज होगा। नॉरएपिनेफ्रीन या फिर नॉरएड्रेनालिन एक ही नाम, मतलब एक ही हार्मोन के दो नाम है, ये रिलीज किया जाएगा स्टूडेंट्स। और ये क्या करेगा, जो हमारी गट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी तरफ ब्लड
का लेवल लो कर देगा, ठीक है। वहां पे क्या करवा देगा, वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, ठीक है। अदर बॉडी पार्ट में वेजो डायलेशन करवा रहा है और जो गट का रीजन है वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, वहां पे ब्लड प्रेशर कम कर रहा है, वहां पे ब्लड को कम भेज रहा है, ठीक है। इन स्टूडेंट्स ये दोनों के दोनों हार्मोन जब अपना काम दिखाएंगे तो होगा क्या कि हमारा ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, और हमारे अंदर ग्लूकोज लेवल राइज कर जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज लेवल राइज करने का मकसद क्या है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवा के क्या की जाए, एटीपी प्रोडक्शन की जाए, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस आप फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन हैं उनके फंक्शंस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि खुदा ना खास्ता जो हमारे पास ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, इसमें कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है या इसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो हमारे पास क्या इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, तो क्या कंडीशंस होंगी वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, इसके सेल या तो क्या है कि उनमें डैमेज हो गए हैं या फिर यूं कह लो कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है, तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन ली है कॉर्टिकल हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकल हार्मोन में पहली कंडीशन जो है हम वो ये क्या ले रहे हैं कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है, और ट्यूमर फॉर्मेशन के नतीजे में हमें पता है कि क्या होगा कि कॉर्टिकोस्टेरोन ये जो हार्मोन है ये इनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब इनकी अमाउंट स्टूडेंट्स नॉर्मल से ज्यादा होगी तो जो डिजीज अपीयर होगी उसका नाम है कुशिंग डिजीज। इस कुशिंग डिजीज में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल है ना वो हाई हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल कैसे हाई होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरोन है या जिसे हम कॉर्टिसोल कह रहे थे, इसका वही काम है जो ग्लूकागोन का काम है, मतलब के ग्लूकोज के लेवल को राइज करना, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को राइज करना। अब जब इनके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई है, जब इनमें ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है, जब ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरोन की प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा होगी तो ग्लूकोज का लेवल भी नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर, और इस तरह से हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब हमने क्या करना होता है, ग्लूकोज के लेवल को राइज करना होता है तो क्या करवाया जाता है, मसल्स के अंदर प्रोटीन कैटाबोलिज्म होती है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाई जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल राइज करने के लिए क्या किया जाएगा कि प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन की जाएगी तो जो हमारी कहाँ पे हो रही है प्रोटीन की ब्रेक डाउन, मसल्स के अंदर हो रही है और बोन्स के अंदर हो रही है, तो मसल्स और बोन्स जो है ये क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के कुछ सेल जो है वो डैमेज हो गए हैं। सेल डैमेज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो इसकी सेक्रीशन है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और जब इसकी सेक्रीशंस कम हो जाएंगी स्टूडेंट्स तो जो हमारे पास डिजीज आएगी वो कौन सी होगी, एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज के नतीजे में स्टूडेंट क्या होता है कि लॉस ऑफ साल्ट, जो साल्ट है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं आपके यूरिन के साथ, वो जो है यूरिन में शामिल करके आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब साल्ट जो है वो आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी जो है वो क्या होगी, स्ट्रेस की कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखा गया, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर, और माइस में क्या किया उन्होंने, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो थी इसके सेल्स को डैमेज करके देखा, तो वो जो माइस थे वो स्ट्रेस की कंडीशन को बियर नहीं कर सके और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। वीकनेस आ जाती है स्टूडेंट्स, जब जाहिर सी बात है स्ट्रेस की कंडीशन को बियर नहीं कर सकेंगे, इसका मतलब है आपकी बॉडी जो है वो वीक हो चुकी है, इसी वजह से वो स्ट्रेस की कंडीशन को बियर नहीं कर पा रही और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। आपकी बॉडी जो है वो कोप अप नहीं कर पा रही है स्ट्रेस कंडीशन से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कॉर्टिकल हार्मोन जब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो हमारे पास कॉर्टिकल हार्मोन अगर क्या हो जाए, एड्रिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए तो ये सारी कंडीशंस होती हैं। अगर ये कॉर्टिकोस्टेरोन जो है ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो रही है, इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर एंड्रोजन जो है इनकी भी कंसंट्रेशन, इनकी भी जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो
जो नॉर्मल अमाउंट है उससे ज्यादा सिक्रीट हो अगर एंड्रोजन, तो क्या होता है, तो अगर फीमेल के अंदर है तो फीमेल के अंदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। उनकी जो वॉइस है वो मेल की तरह भारी होना शुरू हो जाती है। आपने कुछ फीमेल देखी होंगी जिनमें माउथ स्टिचेस और कुछ में तो बियर्ड के बाल भी काफी ज्यादा जो है वो क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ काफी ज्यादा होती है। और अगर मेल के अंदर हो तो मेल के अंदर भी जो क्या है कि गुस्सा आना, ठीक है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा डेवलप हो जाएंगे ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एड्रिनल ग्लैंड को और उसके हार्मोन्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि अगर इनकी प्रोडक्शन जो है वो कम या ज्यादा होती है तो हमारे पास कौन कौन सी डिजीजेज अपीयर होंगी और क्या जो है बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए